लड़के लोग क्या करते थे, लड़कियों का नंबर निकालते थे, लड़कियों के साथ रहते थे, घूमते थे, रिलेशन बनाते थे और उसको छोड़ देते थे। हाँ, तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। फोटो है जिसका मैंने 5 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी। तो ये पहले किरण जी आप ये बताइए कि अभिषेक जी कौन है जिनके प्यार में आप यहाँ पे टैटू बना करके रखी हैं और आपने ढोलना क्यों पहना है? मेरे पास भी कुछ सबूत आए हैं इस चीज को लेकर के और लोकेशन भी पता चला है कि उसका पहला ससुराल कहाँ पे था। लेकिन वो नहीं, बहुत प्यार हम करते हैं दीदी, उसको उनके बिना रह नहीं सकते। तो हमें भी उसकी आंखों में सच्चाई दिखी थी। नमस्कार। रोशन रोही और किरण सिंह का मामला इन दोनों काफी तूल पकड़े हुए। तूल पकड़ने की वजह है कि एक लड़का और लड़की जो कि लिव इन में रहता है और उसके बाद उसके बीच में ऐसा क्या होता है कि इतने बड़े धारा के अंतर्गत उस लड़का को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। मामला अभी लंबित है चूंकि आरोप लगा है रोशन रोही पे, लेकिन आरोप अभी सिद्ध होना बाकी है। किरण सिंह का जितना दावा है उस दावे में क्या सच्चाई है, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ महिला कल्याण मंच की संयोजिका जुड़ रही हैं, पूनम सलूजा जी। पूनम जी बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। पूनम जी, सवाल की शुरुआत कर रहे हैं कि आप लगातार मीडिया में जो बयान दे रही हैं, तो बयान का आधार क्या है? देखिए, बयान का आधार बस एक ही है, सच्चाई। और मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहती हूँ, मैं गलत का साथ कभी भी नहीं देती हूँ। जैसा कि रोशन रोही जी का केस हम लोगों ने बहुत पहले देखा था, 2 साल करीब 1.5-2 साल पहले। तो किरण जी का आवेदन ही आया था मतलब हमारे पास। तो किरण जी का जब केस था उस समय उनका कहना था कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं। हमने काउंसलिंग भी की थी कि बाबू अगर वो इस तरीके से अभी कर रहा है तो आगे जाके भी हो सकता है तुम्हारे साथ जिंदगी भर ना रहे। क्योंकि जब प्यार मोहब्बत में जब टकरार आता है, रिश्ता टूटने के कगार पे होता है, तो उसको कितना भी आप जबरदस्ती जोड़ लोगे वो टिकता नहीं है। मतलब जबरदस्ती का प्यार नहीं हो सकता। जबरदस्ती का प्यार बिल्कुल नहीं है, तो दिल मिलने की बात होती है ना। तो हमने उसको बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं, बहुत प्यार हम करते हैं दीदी, उसको उनके बिना रह नहीं सकते। तो हमें भी उसकी आंखों में सच्चाई दिखी थी उस वक्त में। तो इसी मैटर पे हम लोग गए थे वहां उनके गांव में, जो कि वीडियो वगैरह भी वायरल हुआ था। तो जाने के बाद हम उनके फैमिली वालों से बात हुई, सारा सेटलमेंट हुआ। फिर सचिदानंद जो है एडवोकेट जो है उनके थ्रू सारा मैनेजमेंट हुआ था। फिर इन लोगों ने शादी वादी की थी उसके बाद। शादी वादी की थी। लेकिन अब जब उम्र की बात आ रही है कि मैं जुवेनाइल थी, अंडर 18 थी और मेरे साथ वो लिव इन में रहा, फिजिकल हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पहले किरण जी को नहीं पता था या रोशन जी को नहीं पता था? क्या उस समय रोशन रोही साथ रहने के लिए राजी हुए थे जब आप लोग काउंसलिंग कर रहे थे? देखिए, राजी तो नहीं थे, लेकिन बहुत तरह से हम लोगों ने समझाया, मतलब काउंसलिंग की तो वो तैयार हुए थे उसके बाद। और जहाँ तक नाबालिग की बात है, तो आज से 2 साल पहले जब किरण जी हमारे साथ जा रही थी गाँव में, तो मेरी पर्सनली उनसे बात हुई थी। मैंने पूछा था कि बाबू तुम्हारा उम्र क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या? उसने 19 साल बताया था मुझे। और ये जो एडवोकेट है उनके पास भी रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड होगा 19 साल का, क्योंकि उस समय सारा रिकॉर्ड वगैरह जो भी मेडिकल था उन्हीं के पास था। और मुझे भी पता है कि वो 19 साल की उस वक्त थी, तो अब 21 साल की होनी चाहिए। तो ये सरासर झूठ बात है। मतलब वो अंडर 18 नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत झूठ बात है और उसको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। तो देखिए, अभी तक का जो हमने बात किया इसमें ये पता चल रहा है कि किरण जी के द्वारा जो वो दावा किया जा रहा है कि वो अंडर 18 थी और उस पे जो धाराएं लगी है, पॉक्सो वगैरह, क्या धारा लगा है ये अब जांच का विषय है कि क्या बात सच्चाई है। लेकिन एक चीज बताइए कि ये कहाँ तक है? लोग यहाँ तक कह रहे हैं, बहुत सारे जो सोशल वर्कर है ये भी कह रहे हैं कि किरण जी की पहले शादी हो चुकी है, उनका पति है, तो उनका ससुराल है, वो झूठ बोली है। तो इस तरह की जो र्यूमर है, अफवाह जो फैलाई जा रही है, वो होनी चाहिए क्या? देखिए, अफवाहें तो लोग फैलाते ही हैं। सच्चाई क्या है वो तो फिर कानूनी प्रक्रिया में जब मैटर आ ही गया है तो उसमें जांच होगी बिल्कुल। मेरे पास भी कुछ सबूत आए हैं इस चीज को लेकर के, और लोकेशन भी पता चला है कि उसका पहला ससुराल कहाँ पे था। अच्छा। तो मैं अभी पब्लिकली शो नहीं करूंगी जब तक मैं 100% कंफर्म नहीं हो जाऊं। मेरे पास भी नंबर वगैरह सब चीज आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक फोटो भी मैं दिखा देती हूँ कि ये फोटो मेरे पास कल ही सुबह में आया है, करीब 12 बजे करीब, कि रोशन रोही के का ये देखिए हाथ में अभिषेक नाम का टैटू है जो मेहंदी से इसने लिखा हुआ है, और गले में ढोलना पहना हुआ है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट सिंदूर भी लगाते हैं, मंगलसूत्र भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आर्ट शूटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन ढोलना आप किसी आर्टिस्ट के गले में नहीं देखे होगे। ढोलना जो है ये हिंदू धर्म का बहुत पवित्र चीज होता है। तो ये चीज कोई भी लड़की
मतलब शूटिंग वगैरह में भी ढोलना नहीं पहने, किसी भी आर्टिस्ट का आप निकाल के देख सकते हो, डांसर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, ढोलना नहीं पहनती है। और ये घर की फोटो है, देखिए आप सिंपल सोवर घरेलू टाइप से फोटो है, जैसे नहा धो के आदमी फ्रेश होके कोई रील्स बनाता है, मेरे पास का रील्स भी है, फोटो और भी है मेरे पास। तो ये पहले किरण जी आप ये बताइए कि अभिषेक जी कौन है जिनके प्यार में आप यहाँ पे टैटू बना करके रखी है, और आपने ढोलना क्यों पहना है? लोग कह रहे हैं ये 5 साल पहले की फोटो है, जिसका मैंने 5 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी। या 5 साल पहले अभिषेक नाम का कोई लड़का था जिंदगी में? जिंदगी में ये बिल्कुल भी था। हो सकता है। नहीं 100% है, है। क्योंकि बिना हुए तो कोई किसी का टैटू नहीं बनाता है। आप शूटिंग भी कर रहे हो तो आप सब पब्लिकली दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप टैटू बना करके या उसको इस तरीके से आप वीडियो तो बना के तो नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बात इसमें है अंदरूनी। अच्छा, आप कल से मीडिया पे ये बात जो फ़ोटो हमें दिखाई दर्शकों को आप दर्शक आप देख रहे हैं जो मैडम ने फ़ोटो दिखाया, तो इसके बाद आपको लगातार कॉल्स और धमकियाँ आ रही है। हाँ, कल से लेके अभी तक में कम से कम मुझे 25-30 कॉल आ चुके हैं, धमकी भी मिल रही है कि मैडम आप ये ऐसे बोल रही हैं, शादी हो गया है, आप इस तरह से आपको देख लेंगे। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स मतलब आपको क्योंकि थ्रेट किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। मेरे पास नंबर भी है जो कि मैंने मीडिया ग्रुप में भी नंबर 2-3 मैंने डाले हैं। मेरे पास 10-15 नंबर और सबकी रिकॉर्डिंग्स भी है बात की मेरे पास। ओके, रिकॉर्डिंग्स है। हाँ, तो आप लोग को मैं ये बता दूँ कि धमकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। आप धमकाने लग जाएँ तो हम फिर शहर छोड़ के चले जाएँगे यहाँ से। तो इस पे ये नहीं, आप अगर आपको धमकी मिल रही है तो इसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे। जितने भी नंबर्स आए हैं, सारे नंबर्स को मैं प्रशासन में वहाँ गांधी मैदान थाना में मैं दूँगी सारे नंबर्स को। सब पे डिटेल्स निकलेगा कौन क्या है, नहीं जो है। धमकी दे रहा है वो किस तरह का थ्रेट कर रहा है आपको कि जान से मारेंगे, क्या किस तरह का नहीं, धमकी? जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा है। मैं मतलब गंदे-गंदे वल्गर टाइप से बोल रहे हैं। ओके। हाँ, गंदी-गंदी बात बोल रहे हैं कि मैडम आप जानती हैं, आप थी उस समय, आप ये है, किरण सही है, आप लोग गलत बाइट दे रही हैं, आपको देख लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब एक जगह से 4-5 लड़के बैठे हुए हैं और कई नंबर से फ़ोन कर रहे आप हैं। लोग तो काउंसलिंग करती हैं तो अभी देखने को मिल रहा है कि पहले महिलाएं काफी प्रताड़ित होती थी, हालांकि पुरुष भी कुछ होते होंगे, लेकिन अभी के टाइम में पुरुष भी बहुत टाइम देखा जाता है कि महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। देखिए पहले होता क्या था ना कि सोशल मीडिया से या फिर किसी तरह से पुरुष लोग लड़के लोग क्या करते थे, लड़कियों का नंबर निकालते थे, लड़कियों के साथ रहते थे, घूमते थे, रिलेशन बनाते थे और उसको छोड़ देते छोड़ थे। देते थे। अब बेचारी लड़कियां कुछ नहीं कर पाती थी, जी जी। परिवार के दबाव से, घर के दबाव से कुछ नहीं कर पाती थी, सहम के अपना सब चीज अंदर छिपा के रख। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल लड़कियां क्या करती है, लड़कों का नंबर निकालती हैं, नंबर निकाल के उससे बात करती हैं, घूमती है, फिरती है, फोटो खिंचवाती हैं, उसके बाद उसको थ्रेटनिंग देती है कि तुम्हारे फैमिली वाले को बता देंगे, तुम मेरे साथ ये करो, इतना पैसा दो, इतना ये। बहुत सारे केसेस हमारे पास इस तरीके के आए हैं और कुछ और भी बातें हैं जो मैं मीडिया में नहीं बोलूंगी। सो इधर ही एग्जीबिशन रोड का भी कुछ मैटर था इस तरीके का, तो अच्छा, उसमें भी हमने हैंडल किया था। तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो जिसमें लड़कियां ही मतलब लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल करती है, 100% ब्लैकमेल करती है। लड़कों को तो मैं यही बोलूंगी कृपया करके आप लोग फेसबुक, इंस्टा इस सब से बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सामने आपको दिख रहा है वो सामने वाला वैसा ही निकले। अच्छा, अब ये किरण और ये जो रोशन रोही का जो प्रकरण है, चूंकि रोशन रोही को तो पुलिस ने डिटेन किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि रोशन रोही मतलब जब शुरू से अभी तक साथ रहे, 2 बार बीच में झगड़ा भी हुआ, आप लोग सुलह भी करवाए, सब कुछ हुआ, तो रोशन रोही की गलती इसमें नहीं है मैडम, थोड़ी भी गलती नहीं है? देखिए गलती दोनों की होती है, एक तरफ से कभी गलती नहीं होती है। लेकिन पहले हम लोगों को लगा रोशन रोही गलत है, हमने रोशन रोही के बिल्कुल अगेंस्ट जाके काम किया था, हमने उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जब इसने पॉक्सो का केस लगाया है तो ये सरासर झूठ है। ओके। ये बिल्कुल झूठ है और इसी बात के मैं खिलाफ हूँ और इसी बात के लिए मैंने बाइट दिया है कि नहीं, ये चीज तुमने गलत किया है किरण, कॉम्प्रोमाइज करके अपना अच्छे से बैठ करके सॉल्यूशन करो, किसी का करियर नहीं बर्बाद करना चाहिए। ओके, ओके, हाँ। मेरा ये मानना है जी, कि बहुत बड़ी धारा है, हाँ। जो बच्चा इतना मतलब जमीन से उठ के ऊपर जा रहा है, चाहे तुम रहो, तुम भी हमारे बच्चे जैसी हो, वो भी बच्चा जैसा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरा यही सोच है। ओके। तो ये थी हमारे साथ महिला कल्याण मंच की संयोजिका पूनम सलूजा जी। इन्होंने अपना विचार रखा, कुछ तथ्य भी दिखाए और कुछ प्रमाण इनके पास है जो मीडिया में अभी पब्लिक नहीं करना चाहती हैं, और बहुत सारे लोग इनको धमकी दे रहे हैं, तो खबर देख के किसी को धमकी नहीं देने की ज़रूरत है और सही चीज़ सही समय पे बाहर आ ही जाता है। बहरहाल ये पूरा मामला जो है अब न्यायिक प्रक्रिया का है, पुलिस का है, कानून का है, तो देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक जाँच आगे जाती है, कहाँ तक महिला संस्थाएँ जो हैं अपना काम करती है। इन दोनों बातों पे हमारी नज़र बनी रहेगी, कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जुड़ूँगा और मौका मिलेगा तो रोशन रोही जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा जब अगर वो बाहर आएँगे, या फिर किरण जी से मौका मिलता है बात करने का। हालाँकि किरण जी हर मीडिया पे जाके बात नहीं कर रही, अपनी बयानबाज़ी से बच रही हैं।
कुछ चुनिंदा जगह पे वो बात कर रही हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वो कंफर्टेबल हैं। तो कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलिए किरण जी, अपनी बातों को खुल के रखिए, अगर आप सही हैं तो सही तरीके से अपनी बातों को रख सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ।